अभी हमको ठाकुर साहब है हमारे, वो बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। बोले हमारे दादाजी कहते थे महाराज जी कि कथा में मंगलाचरण से पहले आना चाहिए। क्यों? बोले जब मंगलाचरण होता है तो सब देवता कथा में बैठते। मंगलाचरण में तो देवताओं का ही तो आवाहन होता है। अब जब कथा शुरू हो गई तब तो देवता खुद समाधि में कथा सुनेंगे, पर जब मंगलाचरण में देवता आते हैं उस समय जो बैठे रहते हैं उन सब पर देवताओं की दृष्टि पड़ जाती है और उन पर वो कृपा करते हैं। बात जची, जिस भी बाने से समझ में आए। शिष्टाचार भी यही कहता है। नहीं तो कई लोग तो कहते हैं अच्छा अभी तो 20 मिनट का मंगलाचरण ही होगा, उसके बाद चलते हैं। अभी तो आधा घंटा शुरू में कीर्तन करेंगे महाराज जी, जब तक तो हम यार 2 कॉफी पी आएंगे। उसके पहले उसकी भूमिका बनती है। तो भाई कई 2 4 10 कुर्सी खाली है, बांस में बैठा 7 दिन कथा, दिन भर सुनता, रात भर उसका विचार करता। कथा के बाद यहां से उठिए, कुछ देर मौन रखिए, थोड़ा यहां जप की। आप इस समय तीर्थ में निवास कर रहे हैं। तो जितने हमारे, देखो बंबई होता तो आप सब घर चले जाते थे, तो हम तो कुछ नहीं कहते फिर, पर अभी आप 24 घंटे तीर्थ में हैं। तो यहां मेरा ऐसा मानना है 2-4 चीजें, गंगा का जरूर कम से कम दर्शन कीजिए। दरस परस दरस में भी तो वही पुण्य है, गोस्वामी जी ने लिखा। हां, स्नान करो तुम्हारी तबीयत माने, गुड। आचमन करो तबीयत माने, गुड। नहीं तो कम से कम भगवती को प्रणाम कर लीजिए। यहां रहना हो तो गंगा को अवश्य रोज प्रणाम कीजिएगा। सुविधा बने तो रोज विश्वनाथ को जल चढ़ाओ, और आने की व्यवस्था न बने तो जहां आप हो वहां से एक छोटा सा पुष्प, एक दीप, कोई भी एक क्षण विश्वनाथ का स्मरण करके चढ़ा दीजिएगा। और मैं तो एक बात बहुत दावे से कह सकता हूं, कुछ बनारस के विद्वान और वासी यहां बैठे हैं, अगर मेरी बात में नहीं हो भरोसा तो मुझे आप सुधार दीजिएगा। यहां नहीं आ सको, भीड़ हो, परमिशन न मिले, व्यवस्था न मिले, तबीयत न माने, तो काशी के किसी भी कंकड़ को उठा के बेलपत्र चढ़ा देना महाराज। काशी का हर एक कंकड़, हर एक शिला विश्वनाथ है महाराज। यहां आओ तो बढ़िया, नहीं आओ तो जहां हो वहीं 1 मिनट विश्वनाथ का अनुभव हो जाएगा। जो भी आपको आपके सद्गुरु से उपासना मिली है मंत्र के रूप में, जरूर यहां रहकर कुछ देर उस मंत्र का एकांत में अपने आपस में बैठकर सुमिरन कीजिएगा, जप कर लीजिएगा। और एक बात मैं और कहूंगा, बोलना बहुत आसान है, कुछ देर यहां चुप रहने का भी अभ्यास कीजिएगा। ऐसे और भी 2-4 चीज आएंगी तो मैं आपसे कहूंगा, जरूर स्मरण कीजिएगा। 7 दिन इसने बड़ी पद्धति से कथा सुनी, विधि भी जरूरी है। आप ये नहीं समझिएगा कि 7 दिन केवल 3 घंटे आप कथा में हैं। आपको यह समझना है कि आप 7 दिन अनुष्ठान में हैं। 3 घंटे के बाद भी आप कथा में ही हैं। उसकी एक नियमावली, उसका एक प्रोटोकॉल। और चूंकि ये हरिहर का मिलन है तो मैं तो ये भी कहूंगा कुछ हरि नाम का भी स्मरण कीजिएगा। ये सब कुछ ऐसी कुछ नियम में बंध कर यहां सुख लीजिएगा।